फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल गार्डनिंग विद राकेश। मैं राकेश कुमार पौधों से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं और आज मैं एक पौधे को लेकर आया हूं। लेकिन इत्तेफाक से अगर आपने मेरी वीडियो क्लिक कर दिया और आप पौधों से कोई इंटरेस्टेड नहीं है तभी भी ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि आज मैं एलोवेरा के बारे में एक वीडियो लेकर आया हूँ और एलोवेरा की महत्वता और एलोवेरा हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है अगर हम एक शहर के अंदर रहते हैं। और एलोवेरा के आज के टाइम में जीवन में हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, जबकि हम घर में एलोवेरा नहीं भी रखते हैं तब भी हम एलोवेरा का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन में और बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में हम एलोवेरा ऑलरेडी हम यूज़ में ले रहे हैं और काफ़ी बड़े स्तर पे आज के टाइम पे एलोवेरा की खेती भी हो रही है। दोस्तों, एलोवेरा को घर में उगाना बहुत ज़रूरी है। अब लौट कर आ जाते हैं जो दोस्त मेरे गार्डनिंग से रिलेटेड मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी कटिंग लगाते हैं उसमें इसकी ज़रूरत होती है। और एलोवेरा को अपने आप में बहुत गुणकारी पौधा माना गया है। घर में इसका होना बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे कि अगर एलोवेरा हमारे घर में, तो हम बहुत सारी स्किन रोगों पे इसका यूज़ करते हैं। लोग इसके पेट की बीमारियों से रिलेटिव इसका इस्तेमाल करते हैं। लोग इसको ख़रीद के लाते हैं खाने के लिए। बेनिफिट अगर मैं आपको एलोवेरा के अगर बहुत सारे बेनिफिट मैं आपको बताना चाहूँ, तो एलोवेरा जो है ईज़िली आप इसको ग्रो कर सकते हैं एक पॉट में। और फिर इसको एक हम ये बहुत छोटा सा पौधा है, जब हम इसको एक गमले में लगा लेते हैं तो ये बहुत मोटी मोटी लीव पत्तियां अपनी कर लेता है और इन पत्तियों से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊं। तो जैसे कि सबसे पहले एक पॉइंट देखने को मिला है कि अगर इन केस अगर हमारा हाथ किसी चीज़ से जल जाता है तो कुछ नहीं करना है, इसकी पत्ती को एकदम तोड़ के इसका जेल लगा लो। ठीक है, हमें कहीं पे इन्फेक्शन हो जाता है, खुजली हो जाती है या फिर फंगस लग जाती है, हम इसकी रेगुलर इसकी लीफ को तोड़ के ज़रा सा टुकड़ा और उस पर रब करना स्टार्ट कर दें, तो जो है हमारी एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। बहुत सारे पेट के रोगों में ये काम में आता है। और उसके साथ साथ मतलब आप सोच सकते हैं कि इसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके इसके बेनिफिट ना हो। अगर इसको आप इंडोर रखना चाहें तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। एक अच्छा सा पॉट सेलेक्ट कीजिए और इसको इंडोर रखिए। ये इंडोर भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। उसको कैसे करना है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। और अगर आप एलोवेरा को बहुत बड़ी क्वांटिटी में करना चाहते हैं तो तब भी ये इजीली आपका हो जाएगा, क्योंकि अपने आप नीचे से पफ्स छोड़ता रहता है। इसको बस एक बड़े से स्पेस में लगाना है। अगर आपके पास क्यारी है तो वो क्या कहने हैं, आप क्यारी में इसको लगाएं और एक साल में देखेंगे आपके पास बहुत बड़े एरिया में एलोवेरा हो जाता है। एलोवेरा को कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। एलोवेरा को एक पत्ती, जैसे ये मेरे पास है, ये पत्ती आपने उखाड़ी है, इसको सॉइल में लगा दो, मिट्टी में इस तरह से। और ये आपका इस तरह से किसी भी पॉट में दबा दो तो थोड़े टाइम बाद ये इसमें से भी रूट्स निकल के आके और एक पॉप्स निकल के आ जाता है छोटा सा, और पौधे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एलोवेरा बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ होता है। एलोवेरा की बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं। एलोवेरा एयर प्योरीफाई होता है, यानी कि आप इसको बेडरूम में भी रख सकते हैं, आप इसको इंडोर रख सकते हैं। बेडरूम में रखने के इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है। एयर में से जितने भी आपके जहरीले तत्व हमारे हवा में मिल जाते हैं उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ये सारे गुण इसमें होते हैं। एलोवेरा को लगाना बहुत आसान है। ये देखिए, मैं एक छोटी सी ग्रो बैग में इस एलोवेरा को लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी कटिंग लगाता रहता हूँ तो मुझे एलोवेरा की ज़रूरत पड़ती है। और एलोवेरा अभी मैं कुछ ऐसा भी प्लान करने वाला हूँ कि एलोवेरा को मैं नियमित रूप से खाना भी स्टार्ट करना शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हों तभी इसका इस्तेमाल करें। ये आपकी इंटरनल पावर को बढ़ाता है, आपकी ह्यूमिनिटी पावर को बढ़ाता है। एलोवेरा को इस्तेमाल करना बहुत गुणकारी है, आपके चेहरे पर चमक लाता है। मैंने भी कुछ वीडियोस में इसके गुणों को देखा है और तब मैं बहुत दिनों से डिसाइड कर रहा था कि मैं इसको किस चीज़ में लगाऊं और कैसे लगाऊं। तो एलोवेरा को लगाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपके पास जो मिट्टी अवेलेबल है, जो आप क्या कहते हैं, आपके पास गार्डन सॉइल है या फिर जो भी आपके पॉट में पहले से मिट्टी है आपके पास, उसमें लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट या कोई भी खाद जो आपको मिल जाए उसको मिट्टी में 10% या 50% या 30%, कितना भी, थोड़ा भी चलेगा और ज़्यादा भी चलेगा, लगा सकते हैं। एलोवेरा की कुछ बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, जिसकी वजह से एलोवेरा में कुछ चीज़ें देखने मिली हैं। वैसे तो बहुत अच्छा पौधा है, हार्डी प्लांट है, इतनी आसानी से ख़राब नहीं होता है। लेकिन एलोवेरा को थोड़ा सा देखा गया है कि वो टिप पे से ब्राउन होने लगता है इस तरह से। तो और या फिर इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं, लेकिन उससे भी ख़त्म नहीं होता है। एलोवेरा का एक बेनिफिट ये भी होता है कि हम इसको जो है
बहुत दिनों तक पानी ना दें तब भी चलेगा। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें देखा गया है कि अगर आप इसको ऐसी मिट्टी में लगा देते हैं जिसमें हमेशा पानी रहता है, जैसे चिकनी मिट्टी, चीका मिट्टी, अगर हमें मिट्टी की नॉलेज नहीं है तो मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास जो भी मिट्टी है उसमें थोड़ा सा आप रेता ज़रूर मिलाएं। चीका मिट्टी में कभी ना लगाएं। जो चिकनी मिट्टी होती है, पीला मिट्टी चिकनी होती है और एक काली मिट्टी चिकनी होती है, इन मिट्टियों में एलोवेरा को ना लगाएं, इसकी रूट्स गल जाएंगी। बाकी किसी मिट्टी में आप इसको चला दें। अगर यहाँ तक अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप 50% कोकोपीट ले लें और 50% आप वर्मी कंपोस्ट का पैकेट मिला के उसमें मिला दें। थोड़ा बहुत जो भी आप रेत वेत या थोड़े बहुत ईंट का चूरा मिला के उसमें मिला के ऐसे भी लगाएंगे तो भी लगाए। बस आप उसको पानी कम दीजिए। पानी तभी देना है आपने, अगर आप घर में इसको इंडोर पॉट में रख कर इंडोर रखना चाहते हैं तो आप इसको पानी कम दीजिए। अगर इसकी मिट्टी में नमी रहेगी तो इसकी रूट्स गल जाएंगी और ये ख़राब हो जाएगा। बस ये बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर आप इसको पॉट में रख के अपने टेरेस पे रखते हैं या फिर किसी क्यारी पे लगाते हैं, आपको कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैंने भी इसको ये डिसाइड किया है कि मैं इसको इस ग्रो बैग में लगाऊंगा। इस ग्रो बैग के बारे में मैं बता दूं तो ये मैंने इसको जो बनाया है, एक कट्टे जिसे हम बोलते हैं ना, जो हमारा बोरी होती है, बोरी प्लास्टिक की बोरी, उससे लगाए। अब बोरी का ये जो ये कट्टा है या ये ग्रो बैग है, इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं फ्रेंड्स। अगर आप इसको बनाते हैं, देखिए वीडियो लंबी हो रही है लेकिन बहुत सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए, एक पॉट हमारा किसी भी चीज़ का हो, अगर प्लास्टिक का है तो वो 1-2 साल के अंदर ख़राब हो जाता है। अगर आपने एक सही बोरी के चयन किया है तो आपका पॉट ये 10 साल तक ये ख़राब नहीं होने वाला है। हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर आपने बोरी कौन सी लेनी है, कौन सा कट्टा लेना है, आपने वो कट्टा लेना है जिसमें हमारे गेहूँ भर कर आते हैं या फिर हमारे चावल वगैरह जिनमें अनाज भर के आता है, वो वाला कट्टा लेना है। वो नहीं लेना है जिसमें दालन आती हैं या फिर चीनी आती है। इस तरह के कट्टे, पोली की लेयर तो अंदर से चढ़ी हुई होती है लेकिन ऊपर से मजबूत नहीं होती। सीमेंट का कट्टा नहीं लेना है, वो बहुत जल्दी गल जाता है। बहुत से लोग सीमेंट का कट्टा घर में आसानी से मिल जाता है, वो ले। कहीं से भी जाके आपको वो कट्टा ले आना है, जो बोरी ले आनी है मार्केट से जिसमें आटा भर कर आता है या गेहूँ आता है। तो ये कट्टे जो होते हैं थोड़ा सा लाइलॉन की इसमें ज़्यादा मात्रा होती है और ये धूप में और ओस वगैरह की वजह से जल्दी गलते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं और सीलन से भी ये नहीं गलते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये कट्टे 8-10 साल तक भी कभी ख़राब नहीं होते हैं। और ये ग्रो बैग हमारे बहुत अच्छे रहते हैं। ये ग्रो बैग के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इतने बड़े ग्रो बैग, एक बोरी में आप कम से कम इतने बड़े बड़े 8 या 10 बना सकते हैं और इसमें आराम से आप अपने वेजिटेबल्स और इस तरह के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है, जिनकी लीव्स तोड़नी होती है या फिर जिनको आपने इस्तेमाल में लेना होता है। तो इस तरह के वो ज़्यादा इसमें आप सॉइल जो है मिट्टी भर सकते हैं। तो इस तरह की आप ग्रो बैग बना सकते हैं। तो मैं इसको इसमें लगा रहा हूँ। इसको प्रोपोगेट करना या इसको लगाने में कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने इसको इस ग्रो बैग से, इस नर्सरी ग्रो बैग से निकाल दिया है। अब मैं इसको इसमें रख दूँगा। देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर देखिए इसका एक छोटा सा पप्स निकलना है। कुछ दिन बाद ये इस तरह के इसकी जड़ में से पप्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और ये बहुत बूशी हो जाएगा। अगर आपको एक ही पौधे को बहुत बड़ा करना है और बहुत अच्छी लुक में लाना है तो इसके जो भी पप्स निकले उनको काट काट के अलग करते रहना है। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल इसके साथ लगा रहा हूँ। इसके बहुत सारे मैंने आपको बेनिफिट्स तो बताए थे। गार्डनिंग में इसका बहुत सारा बेनिफिट है फ्रेंड्स। और हम जो आप कटिंग लगाते हैं, मैं उसका भी आपको एक अभी थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। पहले इसको मैं लगा देता हूँ। बस कुछ नहीं करना। देखिए, मैंने जो मिट्टी ली है उसमें मेरा कुछ परसेंट जो है वर्मी कंपोस्ट है, जो कि मैं जो खाद की शॉप होती हैं उनसे ले आता हूँ। वहाँ पैकेट भी मिलते हैं। शहर के अंदर जो भी गार्डनिंग से रिलेटिव टूल्स रखते हैं या फिर फर्टिलाइज़र रखते हैं तो उन लोगों पे इजीली वर्मी कंपोस्ट के पैकेट मिल जाते हैं। आप कहीं से भी अगर खाद ला सकते हैं तो थोड़ी सी मिट्टी में खाद मिला लें, वो अच्छा रहेगा। अब ये हो गया। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता था कि एक सबसे अच्छा यूज़ जो होता है, जो हम गार्डनिंग करने वाले लोग पसंद करते हैं, कि एलोवेरा से हम कोई भी कटिंग, सपोज़ करो हमने ये कटिंग ली, ये जो कि गुलहड़ की है, और इस तरह से इसको हमने इसकी लीव्स तोड़ दी। अगर आपने कभी कटिंग नहीं लगाई हो तो इस तरह से ट्राई करना, आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा कटिंग ग्रो करने का। क्योंकि गुलहड़ या फिर चांदनी या फिर गुलाब की कटिंग को हम इससे ईज़िली उगा सकते हैं। देखिए, इस तरह से एलोवेरा का जेल लेना है और इस तरह से इसको लगा देना है इस पे। बस कोई कुछ नहीं करना है। आपने एक पॉट लेना है और उसमें बीच में इसको कटिंग को इस तरह से लगाकर
किसी छाँव वाली जगह में जहाँ ताज़ी रोशनी तो आती हो सूरज की, लेकिन सूरज की लाइट ना लगे और हवा ताज़ा लगती रहे। इस कटिंग को धूप ना लगे, बस ये कटिंग आपकी ग्रो कर जाएगी। अगर आपने कभी कटिंग ग्रो नहीं करी हो तो इस तरह से एलोवेरा जेल लगा के आप कटिंग ग्रो करें, बहुत जल्दी इसमें रूट्स निकल आती हैं। फिर हम एलोवेरा के ऊपर आते हैं। एलोवेरा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। एलोवेरा को लोग खूबसूरती की वजह से भी, उसकी खूबसूरत देखने की वजह से भी अपने घर में रखते हैं। बहुत से लोग इसको यूज़ में बिल्कुल भी नहीं लेते क्योंकि इसका टेस्ट जो होता है कड़वा होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एलोवेरा को आप हर तरह से रखिए। हाँ, ये हकीकत है कि एलोवेरा आपका एयर प्योरीफाई प्लांट है, एवरग्रीन रहने वाला प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप बेडरूम में भी रखना चाहें तो इसको रखिए और एक अच्छा सा पॉट सेलेक्ट कीजिए। आप इसको बेडरूम में रख सकते हैं क्योंकि प्लांट ऐसा है जो चौबीसों घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। एयर में से जितने भी पॉल्यूशंस होते हैं उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। बहुत सुंदर पौधा होता है, लुक में भी अच्छा होता है और आप इसकी केयर भी आपको कुछ नहीं करनी होती है। ऐसे भी देखने आया है कि एक दो जगह एलोवेरा लगाकर लोग फिर वहाँ पर नहीं जाते हैं, भूल जाते हैं, उसकी केयर नहीं कर पाते तो वो और बड़ा हुआ मिलता है। यानी कि उसको कोई पानी की ज़रूरत नहीं होती, कुछ नहीं होती है, वो मौसमी माहौल में ही हो जाता है। रात की ओस से गिरने वाला पानी और कभी महीने 2 महीने में पानी मिल जाए तो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप तो घर में रखिए, इसको केयर करिए और बहुत अच्छे से रखिए। एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए। आपके बालों में डैंड्रफ है, आप रात में एलोवेरा का ज़रा सा पत्ता तोड़िए और अपने बालों में इसको रब कर लीजिए, इसकी मसाज दीजिए बालों को। आप उसके बालों से रिलेटिव हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, झड़ना बंद हो जाता है, डैंड्रफ खत्म हो जाता है। बहुत सारे आप बेनिफिट है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं एलोवेरा को। इसको लगाना बहुत आसान है दोस्तों। कीमत इसकी 8 से 10 रुपये है। 8 से 10 रुपये, 15 रुपये में आपको एक एलोवेरा का बहुत अच्छा सा पौधा मिल जाता है नर्सरी से। आपको मैंने बता भी दिया है कि आप इसको ग्रो बैग में इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। अपने हाथ से ग्रो बैग बनाइए, इसके लिए कोई पॉट मत लाइए। अगर आप चाहते हैं कि इसके मेडिसिनल फ़ायदे लेने हैं और उसलिए आप इसको उगाना चाहते हैं तो एक बड़ा सा ग्रो बैग बनाइए, अपने हाथ से घर पे लाइए। कोई भी आपके यहाँ कोई भी सामान आता है तो उसका कट्टा उसमें लगा दीजिए और उसका ग्रो बैग बनाकर ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इस तरह की वीडियोस दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मोटिवेट होकर और वीडियोस बनाऊं और मुझे अच्छा लगे कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है। आप लोगों को अगर एलोवेरा से रिलेटिव कोई और प्रॉब्लम समझ में आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है इसको उगाने के लिए। वरना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप पास की नर्सरी से जाएं या किसी के घर में एलोवेरा हो रहा है तो कुछ भी नहीं है, उनके जड़ में से एक पफ्स मांग लें या फिर एक उनसे एक पत्ता जो कि जड़ में से तोड़ा गया हो, जो कि मैं एक बार और तोड़ के दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से ये इसकी कुछ इस तरह से वाइटनेस आ जाए इसके साथ, जो ये पतली सी है। और इसको आप इस तरह से सॉइल में लगा दें, पानी में, जैसे मिट्टी में, जैसे मैंने अभी लगा के दिखाया था। आप इस तरह से लगा दें। ये मैंने ऐसी टेम्परेरी लगा के दिखा रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पौधे हैं, ये हो जाएगा कुछ समय बाद। तो दोस्तों नए पौधे के साथ और नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलता हूँ। और चैनल पे नए हो तो एक बार फिर कहूँगा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग नए पौधे के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।